सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार प्रगतिशील किसानों के बारे में हम आपको अवगत करवा रहे हैं। उन किसानों की इनकम के बारे में आपको बता रहे हैं, खेती करने का तरीका आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अलग से खेती करते हैं, जिससे कि वो अपनी आमदन को जो है वो 2 गुना 4 गुना तक लेकर के जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक नरमा का खेत, कपास की खेती जिसको हम कह सकते हैं, देसी भाषा में नरमा बोल देते हैं। तो ये नरमा की खेती जो है वो करता है किसान। तो किस तरह से करता है, ये यहाँ पे आप पाइपों का जाल सा बिछा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। आप सोचेंगे कि इस प्रकार से कैसे खेती होगी, तो इसी प्रकार से खेती हो रही है और पिछले लंबे समय से ये किसान जो है वो इस तरह की खेती करता आ रहा है। इसको बोलते हैं टपका सिंचाई देसी भाषा में, और वैसे अगर कहें तो ड्रिप सिस्टम इसको हम बोल सकते हैं। तो ये देखिएगा 2 एकड़ के लगभग ये जगह है। इस 2 एकड़ में पूरे 2 एकड़ के अंदर, पूरी ज़मीन के अंदर ये पाइपें जो है वो बिछा रखी हैं, छोटी छोटी हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो नरमा की फसल जो है वो गर्मी की वजह से झुलसेगी नहीं, दूसरा पानी इसको डेली की डेली मिलता रहेगा, और तीसरा जो है वो ये फसल जो है वो ख़राब नहीं होगी, पानी की बचत होगी। डेली पानी आप फसल को दे करके भी पानी की बचत जो है वो कर सकते हैं। भाई साहब, इस स्कीम को क्या, कौन सी स्कीम बोलते हैं, और आपको कितना समय हो गया ये करते हुए? हमको 4-5 साल हो गए ड्रिप सिस्टम पे खेती करते हुए। इसको चौथे महीने के 5 तारीख को लगाया है जी, 4 अप्रैल को है। हमको मान के चलो हम 5 साल हो गए इससे खेती करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, पानी की बचत है जी। एक मान के चलो, एक पौधा यहाँ लगा दिया, नहीं वो ऐसे नहीं होगा भाई, ये पौधा मर जाएगा है कंप्लीट। अच्छा, हाँ। तो अब इसमें मान लो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट तो पानी की बचत है जी। मान के सबसे ज़्यादा तो पानी की बचत है जी। एक 2-2 फुट पे बूंटे हैं तो 2-2 फुट पे ही आपको बूंटे मिलेंगे। नहीं तो इसकी बिजाई आपने मशीन से की थी या हाथ से की थी? ना, हाथ से तोपया था जी। मशीन से सीधा खूड निकाल दिया, उसके बाद हाथ से चोबे लगाए थे जी अच्छा, इसमें। हाथ से चोबे लगाए थे। हाँ जी। जिस तरह से वो कूल बना करके जिस तरह से करते हैं हाँ हाँ, कूल बना के उसी हिसाब से जी। तो इसमें भाई साहब ये जो पाइपें आपने बिछा रखी हैं, इसमें आने वाले समय में अगर आप सेलर निकालोगे तो वो कैसे होगा? सेलर जी हमने 7-5 साल हो गए, हमने सेलर अभी तक कभी मारे नहीं। अच्छा, हाँ। इसकी जड़ें इतनी बारीक होती है जो गट्टी के तागे के समान होती है, जितने सेलर मारेंगे उतना ही नुकसान है जी। अच्छा। मैं किसान भाइयों से ये कहता हूँ कि कम से कम सेलर मारना चाहिए। हो सके तो हमको तो हो गई 5 साल, अभी तक सेलर मारे ही नहीं नरमे के अंदर। तो मतलब कि कसिए से इसकी हाँ करनी चाहिए। हाँ, पेंडी स्प्रे की हुई थी, और माड़ा मोटा कोई घास वगैरह हो तो कसिए से माड़ी मोटी गुड़ाई हो जाती है जी। ठीक है भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बेनिफिट किसान इस तरह की खेती से ले सकते हैं? बेनिफिट तो ये सबसे बड़ी बात है इसमें है जी, इसमें बीज की कमी जो होते हैं ना, वो 1 से 1.5 थैली लगती है। उसके बाद में इसके कहीं भी अगर नहीं उगे तो उसको तीसरे दिन उसमें दोबारा तोप सकते हैं। उसके बाद में अगर इसको खुराक देनी हो तो वहाँ टंकी से सीधे खुराक दे सकते हैं हम। सबसे बड़े स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, किसी प्रकार का DAP का गट्टा चक्के नहीं फिरना पड़ेगा, वहाँ से लीटर वगैरह सारे के पौधे को जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे एक खुड के अंदर 140 पौधे हैं जी, और 55 बेड हैं हमारे खेत के अंदर, यानी 700 सारे 770 बूंटे हैं। अगर एक पौधा अगर 200 ग्राम पौधा वजन देता है तो भी ये 15 कुंटल नरमा होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, सारा खेत का कैलकुलेशन हमारे हाथ में। अच्छा, तो इसमें आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं इस प्रकार से, कोई सब्जी वगैरह की? हाँ, सब्जी ले सकते हैं, पर हम सब्जी पहले लेते थे जी। अच्छा। अब तो सब्जी के लिए सारा खेती 13.5 एकड़ में सारी ड्रिप कर दी टोटल। तो उसके लिए एडवांस करते हैं ना, जो ग्वार की खेती कर ली इसमें, जैसे हम ग्वार सारे लगाएंगे वो भी हाथों से तोप के सारा ग्वार ड्रिप पर लगाएंगे टोटल। ठीक है, ये बताइए। यानी कि इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा? बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जी। एक के पौधे सारा खेत का कैलकुलेशन सब हम बता देते, इतना हमारे खेत में
वजन होगा। दूसरे खेत में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं कैमरा सहयोगी को कहूँ कि पूरा खेत दिखाए, 2 एकड़ ये खेत है 2 एकड़ का, इसमें आपको कहीं पे भी पाइप दिखाई नहीं दे रही होगी। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि ये जो एक खाली जिसको बोलते हैं या खूट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर से जो है ये खालियाँ जो है वो पाइप जो है वो बिछा रखी है। इसमें ज़्यादा पाइपों का जाल जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका रीज़न क्या है कि ये सीधा का सीधा इसके अंदर जो जोते जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, वो जोते नहीं निकाले हुए, तो इस कारण से जोतों के अंदर जो है वो पाइपें जो है वो नहीं बिछाई हुई, सीधा खूट बाय खूट जो है एक एक लाइन के अंदर जो है लाइन जो बनी होती है उस लाइन के अंदर ये पाइप जो है दबा रखी है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। भाई साहब, यहाँ पे पाइपें कम हमें दिखाई दे रही है, वहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही थी। वो पहले मशीन से खूड निकाले थे, ये ट्रैक्टर से सीधा ही निकाल दिया ताकि पाइप एक दाएं बाएं हो ना। ये खाली इस तभी बनाइए जी, ये दाएं बाएं नहीं आओ। अच्छा। और वहाँ के झोंके से कई बार पाइप हल जाती है जी, ये हलेगे नहीं। इसको बीजे हुए लगभग मान के चलो 1 हफ्ता हुआ है, ये चौथे दिन नरमा, तीसरे दिन सारा कंप्लीट निकल गया जी। ठीक है। तो इसमें भी आपने वैसे हाथ से रुपाई की? हाँ, हाथ से रुपाई की है जी इसमें। अच्छा, तो 1 एकड़ में कितना टाइम लग जाता है हाथ से रुपाई? हाथ 3 बंदे हो तो 1.5 घंटा लगेगा जी। 1.5 घंटे में 3 बंदे नक्की कर देंगे जी। अच्छा, यानी कि अगर कोई 1 एकड़ या 2 एकड़ में इस तरह की करना चाहता है तो वो अपने पारिवारिक सदस्यों को लेके भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, पारिवारिक सदस्यों को लेकर सकते हैं, और किसी और भी करवाएं तो यहाँ पे 25 रुपये घंटे के हिसाब से बंदे मिल जाते हैं जी हमारे यहाँ। 25 रुपए के साथ? हाँ जी। ठीक है, तो आसपास के इलाके में इस तरह की खेती होनी चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें बचत है, बीज की बचत है। ये इसमें 1 एकड़ के अंदर लगभग 1 पैकेट ही बीज लगा है जी। अच्छा, 1 पैकेट, यानी हाँ। वैसे हम 2-2.5 पैकेट डालते हैं तो वो भी बीज की बचत है? हाँ, पूरी बचत है बिल्कुल। ठीक है। इसमें इनकम कितनी को हो जाएगी, पैदावार कितनी को हो जाएगी? पैदावार मेरे हिसाब से 15 कुंटल के हिसाब से हुई है हमारे 5-6 साल। 15 कुंटल से अभी तक नरमा मरा ही नहीं जी। 76 नरमा है जी वैरायटी। 776 राशि वाला जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया भाई साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक तो पानी की बचत, एक इनकम ज़्यादा, और दूसरा और किसी तरह का कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको लेबर देनी पड़ती है, तो वो लेबर भी आप बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सीधा जहाँ से पे आपका टैंक लगा हुआ है वहाँ से आप वो कीटनाशक उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिक हर पौधे तक, एक एक पौधे तक जो है वो कीटनाशक जो है वो पहुँच जाएगा, और पौधे को जो खुराक देनी होती है वो खुराक मिल जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पानी इनका कैसा है, कितना पानी है जिससे ये ड्रिप सिस्टम इन्होंने लगा रखी है। पानी का साधन मैं आपको किसान का दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये एक 3 इंची शायद होगा कनेक्शन, ये ना? हाँ हाँ, ये है, ये ऐसे रुक रुक के झटके खा के जो है ये चल रहा है। तो इससे कितने के एकड़ में सिंचाई जो है वो एक साथ हो सकती है। ये पानी जो है इनका डिग्गी के अंदर टैंक, वाटर टैंक जो बना रखा है उसके अंदर स्टोर हो रहा है, और उसके बाद वो स्टोर जब हो जाता है और कुछ नहर का पानी आ जाता है, उसके बाद टैंक फुल हो जाता है, उसके बाद जो है ये ड्रिप सिस्टम जो है वो काम करता है। तो ऐसे पानी के अंदर ये किसान जो है वो अलग अलग तरह की खेती कर रहा है। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो देखिएगा वहाँ पे लहसुन की लदाई जो है वो हो रही है। लहसुन इन्होंने उखाड़ा है अभी, क्योंकि फसल पक चुकी है लहसुन की, तो वो जो है वहाँ पे ट्राली के अंदर डाल करके अपने कमरों के अंदर स्टोर किया जा रहा है। उसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ी सी और तस्वीर दिखाना चाहूँ तो प्याज की खेती भी ये किसान जो है वो कर रहा है, यानी कि सारी की सारी खेती इसी तरह से ड्रिप सिस्टम पे ही कर रहा है। ये तस्वीर देखिएगा, ये जहाँ तक ये आपको ड्रिप दिखाई दे रही होंगी, ये पाइपें निकली हुई दिखाई दे रही होंगी, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, तो ये पूरी की पूरी खेती जो है इनकी ड्रिप सिस्टम पे है। लहसुन की खेती है वो भी ड्रिप सिस्टम पे है, प्याज की खेती है वो भी ड्रिप सिस्टम पे है। चलिए भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, आपके पूरे खेत में आपने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है? हाँ, 15 एकड़ है जी। 15 एकड़ में कंप्लीट ही लगा रखा है जी ड्रिप सिस्टम। 15 एकड़ में कंप्लीट ड्रिप सिस्टम से ही आप खेती कर रहे हैं? हाँ जी। वैसे तो आपको यहाँ पानी भी नहीं होगा? हाँ हाँ, इस खुला फ्लडी वाला पानी है नहीं, हमारे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। अच्छा, तो अब पानी की आप लगातार इस इलाके की मांग की जा रही है, तो क्या लगता है आपको पानी की पूर्ति हो पाएगी? मुश्किल है जी। हमने मान के चलो 10 साल हो गए जी पानी की मांग करते हुए, कभी चौटाला साहब के पास गए, कभी किसी और के पास गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी हमारी। अच्छा,
चलिए, इतने से पानी से जब ये किसान इतनी ज़्यादा जो है वो इनकम अर्ज कर रहा है, तो सपोज कीजिएगा कि जब इस किसान को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा तो कितनी इस किसान की इनकम होगी। ज़्यादा पानी वाले भी बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट्स और जो फसलें हैं वो होती हैं, लेकिन वो पानी के अभाव के कारण ये किसान जो है वो नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जब यहाँ पे फ्लडिंग का पानी आने लग जाएगा और इसके साथ साथ नहर का पानी पर्याप्त मात्रा में आने लग जाएगा, तो ये किसान की इनकम जो है अब जितनी है उससे भी और ज़्यादा डबल हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे पूरा सिस्टम मैंने आपको किसान का दिखाया है कि वाटर टैंक बना रखा है, ड्रिप सिस्टम के लिए पाइपें लगा रखी हैं और यहाँ पे पानी कितना चल रहा है और किस तरह की खेती किसान ने कर रखी है। और इसके अलावा साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो इनका है ये सोलर पैनल पे टिका हुआ है। 10 HP का सोलर पैनल है और 10 HP का सोलर पैनल इस तरह से ये पानी निकाल रहा है। इसमें सोलर पैनल की कमी नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे पानी है ही इतना पानी होने के कारण जो है वो सोलर पैनल जितना पानी है उतना निकाल रहा है। खैर, आने वाले समय में क्या प्रशासन, क्या सरकार इस तरह से प्रगतिशील जो किसान है, जो किसान अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतनी इनकम अर्ज कर रहे हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कोई नया कदम उठाएगी कि इन किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।